चलिए बेटा बात करते हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट इन अरियर्स ऑफ रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या, हमने पढ़ा था कि वो रेंट जो ड्यू तो हो गया बट टेनेंट ने हमें पे नहीं किया। सपोज उसकी इन फ्यूचर हमें रिकवरी होती है, या अरियर्स ऑफ रेंट की हमें रिकवरी होती है। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब है यहाँ पे रेंट अंडर डिस्प्यूट। सपोज कोई रेंट हमारे हिसाब से 10,000 रुपये महीना मिल रहा था, टेनेंट ने सिर्फ 8,000 रुपये महीना दिया, कोर्ट में केस चला गया, फिर कोर्ट ने डिसाइड किया नहीं जी 10,000 ही मिलना था, तो वो जो आपको अरियर्स जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था वो आपको मिला, उसकी जो रिकवरी हुई उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो ये टैक्सेबल है प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में ये अमाउंट आपको रिसीव होगा। टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड। और ये कंप्लीटली मटेरियल है कि एसएससी उस समय उस प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है। समझ में आई बात? वो जानबूझ के क्वेश्चन में घुमाएगा कि एसएससी उस समय ओनर नहीं है तो क्या उसे टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ, देना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस रिकवरी से रिलेटेड इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। सपोज अनरियलाइज रेंट रिकवर किया आपने 10,000 रुपये, ठीक है, तो उसकी एक फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% से 3,000 रुपये की, ठीक है। और जो 7,000 है दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट आपका जो है रिकवरी का 70% हो। अब नीचे लिखा है आफ्टर एडजस्टिंग डिसअलाउड अमाउंट इफ एनी। व्हाट इज दिस? सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए। 2015-16 प्रीवियस ईयर में हमारा अनरियलाइज्ड रेंट था 60,000। 60,000 रुपये का रेंट हम अपने टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर है, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर, वो माना ही नहीं हमारी बात। उसने हमें बोला कि आपका अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो सिर्फ 35,000 है। मतलब 15-16 में हमारा जो रेंट ड्यू था सपोज वो था 5 लाख रुपए, ठीक है, और हमें जो रिसीव्ड हुआ वो हुआ सिर्फ 4,40,000 रुपए। तो कायदे से हमारा अनरियलाइज्ड जो था वो कितना था? 60,000। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कहा नहीं, तुम्हें जो रेंट रिसीव्ड हुआ है वो 4,65,000 हुआ है। अरे हम कह रहे हैं नहीं भाई 60,000 अनरियलाइज्ड है। उसने कहा नहीं, अनरियलाइज्ड आपका सिर्फ और सिर्फ 35,000 है। ये इनकम टैक्स ऑफिसर पे पूरी पावर होती है, अगर वो रूल 4 के किसी भी प्रोविजन पे अटक जाए कि भैया मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो अपनी मर्जी से अमाउंट डिसाइड कर देता है कि भैया मैं तो इतना ही अलाउड करूँगा, फिर आपको वही अमाउंट लेना पड़ता है। अब हुआ क्या, इस प्रीवियस ईयर में आपकी जो रिकवरी है वो हुई 52,000 रुपीज़ की। कितनी की हुई रिकवरी? 52,000 की। तो अब टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा जो आपकी रिकवरी हुई माइनस डिसअलाउड अर्लियर। रिकवरी कितनी हुई है? 52,000। डिसअलाउड अर्लियर 60,000 में से सिर्फ 35,000 रुपए असेसिंग ऑफिसर ने अलाउ किए थे। मतलब जो 25,000 रुपए हैं वो क्या कर दिए थे? डिसअलाउ कर दिए थे। तो उस डिसअलाउ को जो उस समय असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ किया था उसको पहले एडजस्ट करो, जो अमाउंट आएगा उसका 70% जो है दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है, और जिस दिन फंस गया उस दिन आप मुझे याद करोगे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था। समझ में आई बात? अलाउड बाय एओ और जितना आप क्लेम करते हो उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डिसअलाउड, और उसको एडजस्ट करने के बाद देखिए लिखा है मैंने आफ्टर एडजस्टिंग डिसअलाउड अमाउंट। तो जो भी रिकवरी है उसमें से डिसअलाउड अर्लियर जो है उसको माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके 70% पे टैक्स देना है। भैया समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले बता दो। चलो केस 2 लेते हैं। सपोज ऊपर वाली केस में असेसिंग ऑफिसर ने सिर्फ 5,000 रुपये अलाउड किए थे, बाकी सब इन्फॉर्मेशन सेम है। अनरियलाइज्ड रेंट 60,000 था, असेसिंग ऑफिसर ने सिर्फ 5,000 अलाउड किए, रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज सेम। अब आपको रिकवरी हुई 52,000 की, तो देखिए टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है? रिकवरी माइनस डिसअलाउड। रिकवरी 52,000 है, अब डिसअलाउड कितना है इस केस में? 60,000 अनरियलाइज्ड था, उसमें से 5,000 रुपये, सॉरी उसमें से 5,000 रुपये अलाउड हुआ था। हाँ, तो डिसअलाउड आपका कितना हो गया? 55,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर -3,000 आ रहा है,
और टैक्सेबल अमाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसे क्या लिया है, नील। ठीक है, तो ये और टेक्निकल केस कर दिया। अगर नेगेटिव अमाउंट आ रहा है तो कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। भाई ये थोड़ी ना नेगेटिव आ रहा है तो आप इनकम टैक्स वालों से कहोगे कि भैया तुम टैक्स पे करो। समझ में आया? श्योर। तो दिस इज व्हाट द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट इन अरियर्स ऑफ रेंट। कोई भी रिकवरी है उसके 70% अमाउंट पे टैक्स लगेगा, और अगर टेक्निकल केस बनाना होगा तो वो इस तरीके से डिसअलाउड की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। ठीक है, मेन जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि 1 लाख रुपए का अनरियलाइज्ड अमाउंट है तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा। जनरली इतना सिंपल क्वेश्चन ही आता है, तो इन दैट केस इट विल बी 70,000। समझ में आया? फटाफट इसको दोनों प्रोविजंस को और इस एग्जाम्पल को दोनों नोट कर लीजिए फास्ट।